Hello, Divine Family. Welcome again back with another reading. This is going to be a timeless and collective reading, जिसमें मैं देखूंगी आपके पार्टनर आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है जो आपसे कहना चाह रहे हैं। मुझे बहुत देर से इस तरह की कार्ड्स आ रहे थे कि आप कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहा है अपने पार्टनर से, बहुत बुरी तरह से कुछ बात है जो कहना चाहते हैं। सो मे बी आई शुड डू दिस रीडिंग, दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक लिया। सो अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा ज़रूर इस रीडिंग को, और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अननेसेसरी छोड़ दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी क्या कहना चाह रहे थे। 1 और 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसके अलावा 7 और 2 भी है। सो 1, 2, 7 और 9 ये नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड अगेन द साइंस, अगर मैं आपको बता दूँ, आई वुड से द फायर साइन इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर, एंड फायर एंड अर्थ साइंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, विच मीन्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस हैं फॉर टुडेज रीडिंग। सो अगेन लेट्स सी। बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली, पैशनेटली और बहुत ही एंड्यूरिंगली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं, आपके लिए करना चाह रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। सी लाइक दिस पर्सन होल्डिंग दिस स्कल इन हर हैंड्स, वो इस तरह से कुछ देना चाहते हैं आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, वो बहुत कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। द सन, एंड दे वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। वो चाहते हैं आपको किसी तरह को सरप्राइज़ देना, आपकी तरफ आना, आगे बढ़ना। वो आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। कुछ बातें आपसे ऐसी हैं जो वो करना चाहते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली एक रोमांटिक जेस्चर वो करना चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़कर, और वो देखना चाहते हैं कि आप उस जेस्चर के बाद क्या कहोगे। मे बी दे आर लुकिंग फॉर एन आंसर। वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, उसके बदले में वो आंसर चाहते हैं आपसे, हाँ या ना में। मे बी देट होपिंग टू प्रपोज यू। वो प्रपोजल लेकर आने वाले हैं जल्दी किसी तरह का, और जल्दी ही आपसे वो मे बी डिसीजन की उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी से अपना डिसीजन उन्हें सुना दो। वो एक प्रपोज़ल लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और साथ ही में बहुत ही बड़ा रोमांटिक जेस्चर हो सकता है वो आपके लिए कर सकते हैं, और एक बड़ा सा सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं। सो बी रेडी फॉर इट, एंड मे बी आपको पता ना चले, इसलिए वो सरप्राइज़ एलिमेंट रखना चाहेंगे। और मे बी I'm not here to kill your surprise guys, but I think it's really positive। अगर आपके पर्सन आपके लिए सब करना चाहते हैं तो वो बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एंड दे वांट टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन एंड और प्रिंसेस। दे वांट यू टू फील वेरी स्पेशल। वो बहुत ही स्पेशल फील कराना चाहते हैं आपको अपने लाइफ में आई थिंक जल्दी से जल्दी शामिल करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें हाँ जवाब दे दो, और उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाओ, एंड बिकम देयर forever। if you're a female, I'm getting a heavily energy that ये ज़्यादातर रीडिंग फीमेल्स के लिए होने वाली है आई थिंक। एंड इफ़ you're a male and watching this, so this is your sign to वर्क ऑन योर थाट्स, टेक एन एक्शन। अगर आप एक मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, डोंट वरी गाइस, ये आपका साइन है दैट यू शुड, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट प्रपोजिंग टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। ये सही वक्त है, आपको इस बारे में एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज आई कैन सी दैट योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू टेक न्यू टर्न नाउ। आपकी रिलेशनशिप एक नया मोड़ लेने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा ये आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आप इस वक्त ये प्रपोजल के बारे में सोचते हैं, उस बारे में स्टेप लेते हैं तो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो थोड़े से गार्डेड हो सकते हैं कि थोड़े से आपको लगे स्केप्टिकल क्यों बिहेव कर रहे हैं, अलग क्यों बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज देर आर लिटिल शाई एंड देर लिटिल कंटेम्पलेटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज़। वो सभी तरीके की पॉसिबिलिटीज़ को कंटेम्पलेट करेंगे कि वो ऐसा हो सकता है, इस तरह से पूछें। वो बहुत ही बारीकी में जाने वाले हैं इस प्रपोजल के लिए, बहुत ही ग्रैंड जेस्चर होगा, एंड रियली वेरी रोमांटिक। एंड अगर आप बहुत टाइम से एक फीमेल है और सोच रही थी, वेट कर रही थी क्या कब ये प्रपोजल होने वाला है, देन इट्स योर साइन। ये प्रपोजल जल्दी मिल जाएगा आपको, एंड यू कैन होप फॉर दिस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत ही जल्दी होने वाला। मे बी कहीं पर ले जा सकते हैं वो आपको, किसी जगह पर घुमाने के बहाने में भी हो सकता है, एंड you will be, I think you are going to be very happy about it, and you're going to be at cloud 9 after this thing, but very romantic gesture। and अगर आप एक मेल हैं
तो आप ज़रूर ये टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस ग्रैंड जेस्चर के प्रिपरेशन के लिए, और मे बी इवन इफ इट्स अ स्मॉल जेस्चर, इवन इफ इट्स अ स्मॉल प्रपोजल, जस्ट अ रिंग एंड नथिंग एल्स, आई थिंक दैट्स स्टिल अ ग्रैंड जेस्चर, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा आपके रिलेशनशिप के आगे अगले कदम लेने के लिए और आगे अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, बिकॉज दिस कुड इवन लीड टू मैरिज फॉर मेनी ऑफ यू। शादी का हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, शादी से रिलेटेड भी कुछ बातें हो सकती है। एंड इफ़ यू आर अगर आप अभी तक सिर्फ अच्छे दोस्त हैं तो दिस कुड ऑल्सो बी अ साइन फॉर यू टू टेक अ स्टेप अहेड, एंड आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप, आई थिंक प्रमोशन हो सकता है आपके इस रिलेशन का। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है शादी का एक प्रपोजल हो सकता है, शादी के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, एंड you can be expecting it, and this is going to be very very cute and endearing gesture, बहुत ही heartfelt gesture होगा, full of emotions and their heartfelt feelings, जैसा आपने आई थिंक सोचा भी नहीं होगा। आई थिंक उससे भी बेटर होने वाला है, और आप आई थिंक आपका रिलेशनशिप एक बहुत दूसरा ही मोड़ ले लेगा इसके बाद। आई थिंक इट्स रियली रियली पॉजिटिव। लेट्स जस्ट टेक सम मोर कार्ड्स, और कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास इस जेस्चर के लिए। लेट्स चेक प्लीज, चेक करते हैं कोई और डिटेल्स हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी, वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे। इट कुड इवन बी समथिंग लाइक कि आपको किसी वेकेशन पर ले जाएं, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू पैम्पर यू लाइक एनीथिंग। वो पैम्पर करने वाला है आपको, लग्जरियस ट्रीटमेंट, एकदम जैसा आपने सोचा नहीं होगा उससे भी बहुत ही ग्रैंड हो सकता है। एंड समथिंग रियली रियली लाइक ट्रीट करना आपको एक गॉडेस की तरह ट्रीट करेंगे, एंड you are going to be on cloud 9 believe me, this is really beautiful. Okay, see the fool, my goodness, this you see, जैसे वो it's all beautiful, पीछे बैकग्राउंड कितना खूबसूरत है। I mean see this these cards perfectly match the vibe here, and जैसे ये लड़की कितनी खूबसूरत एक फूलों के आसपास घिरी हुई बैठी है, आसमान कितना सुंदर है, एंड look at this one, the 9 of Pentacles। वो आपको अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट, और साथ ही में आपको कंप्लीट फील करवाएगा। ये प्रपोजल से आप कंप्लीट फील करोगे, एंड यू विल फील लाइक आप कंप्लीट हो गए हो, एंड कुछ मिसिंग था, वो सारी मिसिंगनेस, एम्प्टीनेस, वो सब गायब हो जाएगी, एंड एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी आपको ज़रूर। एंड ये पर्सन हमेशा से यही चाहते थे दैट यू फील कंप्लीट, एंड दे विल फील कंप्लीट आफ्टर बीइंग विद यू, एंड आफ्टर रिसीविंग दिस जस्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स हुई है। आई थिंक जहाँ तक मैं देख पाती हूँ डिटेल्स में, कुछ किताबों में, जैसा आपने आज ही मैं कितनी अजीब बात है ना, आज ही मैं अपनी बुक पढ़ रही थी, वहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक जेस्चर चल रहा था एक्चुअली। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू रीडिंग, बट इफ़ यू आर प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग में से कितने लोग जो है कि रीडिंग पसंद करते हैं, अगर कोई नॉवेल्स या कुछ ऐसा आप रीड करना पसंद करें तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बट एक जैसा आपने आप कभी, अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो कुछ में के लिए मुझे याद है कि रीडिंग से रिलेटेड एनर्जीज, जैसे कि कोई किताब आपने पढ़ी है एंड दिस पर्सन सीज कि आप क्या पढ़ रहे हो, नॉवल में वो जेस्चर, जैसा उस नॉवल में कोई जेस्चर हुआ है, कुछ कहानी में जो जेस्चर हुआ है, कुछ वैसा ही आपके लिए करेंगे ये पर्सन। आपकी इससे पता चलता है कि वो आपके पसंद नापसंद का कितना ख्याल रख रहे हैं। सच अ केयरिंग पर्सनैलिटी दिस पर्सन इज़, एंड वो कितनी बारीकी से ध्यान रख रहे हैं आपके हर एक चीज़ का। जैसे ये लड़की कैसे इस बुक के ऊपर बैठकर फैंटेसाइज़ कर रही है उस बुक की कहानी को, कुछ ऐसा ही आपके साथ होगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि जैसा आपने कहानियों में पढ़ा था, फैंटेसी बुक्स में आपने पढ़ा था, कुछ वैसा एक फेरी टेल सॉर्ट ऑफ प्रपोजल, फेरी टेल जैसा होगा सब कुछ मे बी। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, सी जैसे कि ये दिस पर्सन इज़ बैलेंस कर रहे हैं, जैसे कि ये लड़की यहाँ पर बैठी है, देन दिस बैलेंसिंग साइन ओवर देयर, जैसे कि उन्होंने उन्हें एक पेडेस्टल पर रखा हुआ है, आपको एक पेडेस्टल पर रखेंगे और आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जैसे कि आप कोई गॉडेस हैं, नॉट ओनली द वुमन इन दिस पर्सनस लाइफ बट ऑल्सो अ गॉडेस इन दिस पर्सनस लाइफ, एंड आपके अलावा कोई और नहीं दिखता है इन्हें, एंड मिसिंग यू एंडियरिंगली, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, एंड दे वॉन्ट you to be a part of their life forever, and maybe they could even if you're looking for some colors, हो सकता है आपने इस वक्त आपको रेड बहुत पसंद हो और वाइट एंड ब्लू भी बहुत पसंद हो, एंड दिस कुड बी योर फेवरेट कलर्स, वाइट, रेड एंड ब्लू। अगर ये कलर्स आपके फेवरेट हैं तो हो सकता है कि रीडिंग
ज़रूर फिर तो आप ही के लिए है, आप समझ जाइएगा। एंड आई कैन सी ये मतलब कि इससे पता चला डिटेल ओरिएंटेड कितने हैं। लेट्स सी टेक वन सम मोर कार्ड्स, कुछ और डिटेल्स अगर हमें पता चल सकती हैं तो। समटाइम्स आई फील लाइक कि फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर हस्बैंड से रिलेटेड कोई वीडियो लग रही है, बट नहीं। लेट्स सी सच पॉजिटिव कार्ड्स टुडे। कितने टाइम बाद मुझे इतने पॉजिटिव कार्ड्स मिले, आई एम सो हैप्पी। अच्छा है, वरना आए थे नेगेटिव रीडिंग से पता नहीं बहुत मिल रही थी, बट टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर whoever this reading is for. 8 of Wands, Knight of Cups again, and Knight of Swords reversed. ओके, सो इससे पता चल रहा है दैट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही हार्ट फेल्ट प्रपोजल लेकर आएंगे, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही जेन्युइनली आपसे एक ऐसा सिर्फ एक अटैचमेंट की बात नहीं, इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा इमोशनल और जेन्युइन है दैट यू कैन नॉट जस्ट रेजिस्ट देम। आप मना कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता आप इससे मना कर सको। एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, इनके ये एफर्ट्स काफ़ी टाइम से परसिस्टेंट थे और आपको शायद ज़रूर लग भी रहा होगा कि आजकल बड़े अजीब से बिहेव कर रहे हैं, आजकल बड़े चीज़ी बातें कर रहे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ी बातें कर रहे हो आजकल आपसे, आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है हो रहा हो। अंदर चीज़ी टॉक्स वुड बी लाइक आजकल कुछ ज़्यादा चीज़ी नहीं हो रही, अदरवाइज मतलब ये पर्सन, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये पर्सन हमेशा बात तो करते हैं, बट इस टाइम पर कुछ ज़्यादा चीज़ी नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगे, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि क्या बदल गया सडनली, क्या हुआ। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक ये आपके लिए झुकने को भी तैयार हैं। एंड अगर आप कहोगे तो ये आपके लिए किस झुक भी सकते हैं आपके आगे, तो ये ज़रूर इफ़ इट टेक्स एनीथिंग तो अगर आपके जवाब में हाँ सुनने के लिए नहीं आपके आगे झुकना भी पड़ेगा तो ये झुकेंगे। दे आर सच डेस्परेट राइट नाउ, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है। एंड सी दिस, आप इतना ज़्यादा पेडेस्टल पे होने वाले हो इस वक्त कि यू विल बी लाइक माय गॉड, आप बिलीव नहीं करो ये सब हो रहा है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फेरी टेल, एक फेरी टेल प्रपोजल की तरह, एक फेरी टेल एंडिंग और अ फेरी टेल बिगनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, ये कुछ ऐसा होगा। एंड सी जैसे पर्सन यहाँ पर, लेट मी शो यू दिस कार्ड, जैसे कि ये पर्सन यहाँ झुका हुआ है, इसी तरह से कुछ झुक कर बैठ कर ही हो सकता है आपको प्रपोज करें। एंड वही जो द आइडियल जेस्चर, एंड हो सकता है ये आपको कोई ऐसा गिफ्ट दें जो आप ज़िंदगी भर याद रखो, ज़िंदगी भर आप अपने साथ चेरिश कर सको। मे बी समथिंग परमानेंट, ऑब्वियसली समथिंग परमानेंट जो हमेशा आप आपके साथ रखो, समथिंग वैल्यूएबल जो हमेशा निशानी की तरह रहे आपके रिलेशनशिप में। एंड जो आपको बहुत ज़्यादा डियरली पसंद है, जैसा आपने हमेशा से सोचा था, जैसा आपने हमेशा से सपनों में देखा था, किताबों में पढ़ा था, कहानियों में पढ़ा था, या फिर मूवीज़ में देखा होगा, कुछ वैसा होने वाला है। समथिंग मैजिकल, इट इज़ गोइंग टू बी नॉट ओनली रोमांटिक, फैंटास्टिकल एंड फैंटेसी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट ऑल्सो मैजिकल। जैसा कभी आपने, आई थिंक आपने ज़रूर ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है अपने लिए दैट ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ फेरी टेल एंडिंग और अ फेरी टेल बिगनिंग, कुछ वैसा ही है। एंड इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, आई एम गेटिंग सच ब्यूटीफुल एनर्जीज टुडे, सच ब्यूटीफुल वाइब्स दिस रीडिंग हैज़ दैट मुझे खुद बटरफ्लाइज फील हो रही है अपने आसपास। आई फील्स लाइक पता नहीं इतने टाइम से एनर्जीज बहुत नेगेटिव आ रही थी पता नहीं, पर आज की एनर्जीज बहुत अच्छी, आई एम हैप्पी। एंड आई थिंक you should just appreciate it, and you are going to, and you should enjoy it, enjoy the every moment this proposal and this person is going to spend with you, and cherish it as much as possible. See, एंड आई होप अगर आपने ये रीडिंग से रेजोनेट किया है थोड़ा भी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, रीडिंग को ज़रूर कमेंट्स में क्लेम की ज़रूर कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ भी अपने व्यूज़ भी ज़रूर बताया कीजिए, और ताकि मुझे पता चलता रहे मैं कितना ठीक कर रही हूँ कितना नहीं। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। सो दैट वाज इट गाइस।